25 से 30 तक, बिहार में नीतीश तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले बिहार के राजनीति के बारे में, क्योंकि बिहार की राजनीति हमेशा देश की राजनीति को राह दिखाती है, रास्ता दिखाती है। देश की राजनीति में क्या होने वाला है ये हम बिहार से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जातीय चीज़ें हो या समीकरण हो, कास्ट कॉम्बिनेशन हो, या फिर जो रीजनल पार्टीज़ हो उनका हब हो, जहाँ पे नेशनल पार्टी की ज़्यादा वकूब नहीं है, ज़्यादा उनका कैडर नहीं है। कांग्रेस पकड़ लो, हाँ बीजेपी का बिहार में अच्छा खासा कैडर है, लेकिन बिहार में बीजेपी के पास सर्वमान्य नेता नहीं है जो सारे कास्ट, बिरादरी, सारे धर्म इसमें मान्य हो। क्योंकि जब भी बीजेपी का नाम लेते हो तो अपने आप मुस्लिम पॉपुलेशन जो कि बिहार उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी है उसे आपको कट करना पड़ता है। तो ऐसे नेता जो बिहार में सर्वमान्य नेता हो सकते हैं वो है नीतीश कुमार, जिसके पीछे पिछलग्गू बन के पिछले 20 साल से बिहार में बीजेपी राजनीति कर रही है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि बिहार में राजनीति करवट ले सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आने वाले साल में बिहार में विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, और जिस तरह के नतीजे लोकसभा में आए और उसके बाद जिस तरह के नतीजे हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में आए, उस तरह से तो ये लगता है, उसे देख के तो ये लगता है कि बिहार में एनडीए की बहुमत आने वाला है और बम्पर जीत बीजेपी की या फिर एनडीए गठबंधन की होने वाली है। अब प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है नीतीश कुमार की। आपको एक चीज़ पता होगी कि जब जब लोकसभा का चुनाव आता है तो नीतीश कुमार के मन में ये आशा जगने लगती है कि वो एक दिन देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, मैं तो भाई बिहार का पिछले 20 साल से चीफ मिनिस्टर हूँ, तो मैं प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता? तो जब मुक्की खाते हैं, जब मुक्के बल गिरते हैं, तब उनको याद आती है बिहार की गद्दी। तो नीतीश कुमार का ये तो फिक्स पैटर्न है, एक तो उन्हें बिहार की गद्दी चाहिए या फिर चाहिए उन्हें देश की गद्दी। नीतीश कुमार दोनों में से एक भी छोड़ने को तैयार नहीं। हम बात करेंगे एनडीए गठबंधन की, कि बिहार एनडीए गठबंधन टूट क्यों सकता है और नीतीश कुमार, बीजेपी, आरजेडी, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर जो एक नया इक्का मैदान में आया है। अब वो हुकुम का इक्का होता है कि फिर क्या, यह हमें आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन बात आज हम करेंगे कि एनडीए गठबंधन टूट की कगार पर बिहार में क्यों है। इसके बारे में हम जब बात करते हैं तब हमें समझना पड़ेगा, महाराष्ट्र इलेक्शन से कनेक्ट करके चीज़ें देखनी पड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी अब क्या चाहती है? नीतीश कुमार की पार्टी चाहती है कि बीजेपी उन्हें चीफ मिनिस्टर के तौर पे प्रस्तुत करे लोगों के सामने, चीफ मिनिस्टर तौर के फेस के ऊपर नीतीश कुमार का नाम आगे करे और उसके बाद बिहार में सीटों का बंटवारा हो। दोस्तों, इसमें एक नीतीश कुमार की चाल है और नीतीश कुमार इस तरह से बीजेपी को ट्रैप में लेना चाहते हैं। अब दिक्कत क्या है बताता हूँ। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि महाराष्ट्र में एक सामूहिक चेहरा, मतलब सामूहिक चेहरे पे बीजेपी हो या फिर एनडीए, जिसे महाराष्ट्र में महायुति कहा जाता है, वो आगे गई और महायुति का चीफ मिनिस्टर फेस कोई नहीं था। हाँ, एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर थे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया। लेकिन एक चीज़ उन्होंने की कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये हम इलेक्शन के बाद, जब हमारी पार्लियामेंट्री मीटिंग्स होगी, मतलब अलग अलग पार्टी के नेता बैठेंगे, उसमें हम डिसाइड करेंगे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। और जैसे ही महाराष्ट्र का इलेक्शन का चुनाव लगा और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभरी, मतलब बीजेपी ने वहाँ पे 288 में से 132 सीट खुद के बलबूते पे जीती, 5 उनके पास इंडिपेंडेंट है, और एकनाथ शिंदे और अजीत दादा की पार्टी में लगभग 11 ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट्स थे। राव साहब दानवे की बेटी हो, या फिर नारायण राणे के बड़े पुत्र नीलेश राणे हो, या फिर हिना गावित वो हो, तो ऐसे 11 लोग हैं। मतलब अगर 132 और 11 143 प्लस 5 148 बीजेपी के पास ही पूर्ण बहुमत खुद के भरोसे है। तो बीजेपी ने ऐसे वक्त एकनाथ शिंदे जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनको बाजू किया और खुद का मुख्यमंत्री वहां पे बैठाया। अब नीतीश कुमार को यही डर सता रहा है। नीतीश कुमार को ये चीज़ का डर नहीं है कि बीजेपी के साथ लड़ना है, बीजेपी के साथ हमें सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार को पता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर पद की कुर्सी नहीं मिलेगी तो मुख्यमंत्री कम से कम बिहार में वो बनने चाहिए। सरकार कोई भी हो, सरकार किसकी भी हो, गठबंधन में कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे। अब उसमें पेच फंसता है दोस्तों। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो बीजेपी को उस ट्रैप में फंसाए जो ट्रैप 2019-20 में उन्होंने बीजेपी के साथ खेला था। वो ट्रैप क्या था? तो बीजेपी ने क्या किया था, 2020 के चुनाव में बीजेपी ने कहा था कि नीतीश कुमार ही आने वाले हमारे मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें मुख्यमंत्री के पद पे उन्होंने मतलब
एज अ मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर फेस उन्हें डिक्लेयर कर दिया था बीजेपी ने। तो चुनाव का नतीजा आया, चिराग पासवान अलग डले, लेकिन रिजल्ट क्या आया? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी महायुति में, मतलब वहाँ पे जो बीजेपी का एनडीए गठबंधन है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभरी। सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी थी। उसके बाद बीजेपी विद 74 सीट्स, नीतीश कुमार ओनली 44 सीट्स, नीतीश कुमार की सिर्फ 44 सीटें आई। तो इसका नतीजा ये निकला कि बीजेपी की सीटें ज़्यादा होने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री क्यों बने? तो नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया था बीजेपी ने। अब वही चीज़ एग्जैक्टली नीतीश कुमार इस चुनाव में भी चाहते हैं, ताकि बीजेपी पे वो प्रेशर बना रहे। वो प्रेशर बना रहे, एक मोरल प्रेशर होता है कि भाई हमको आपने चीफ मिनिस्टर फेस डिक्लेयर किया है, अगर चुनाव के बाद हमारी सीटें भी कम आती है तो हमको चीफ मिनिस्टर आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सारे जो एनडीए के गठबंधन है उनमें थूथू हो जाएगी। आपकी विश्वासहार्यता पे सवाल उठेंगे कि आप चीफ मिनिस्टर फेस डिक्लेयर करते हो, लेकिन जब नतीजा आता है और आप बड़ी पार्टी बनते हो तो आप आपके सहयोगी को हटा के बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाते हो। तो ये नैरेटिव की जंग में नीतीश कुमार अभी जीतना चाहते हैं। ऊपर से नीतीश कुमार ने शर्त क्या रखी है? नीतीश कुमार की 2020 के चुनाव में सिर्फ 44 सीटें थी और नीतीश कुमार अब चाहते हैं कि मैं 120 सीटों पे चुनाव लड़ूं। अब दोस्तों 120 सीटों पे अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो बाकी बची 143 सीट्स, तो बाकी 143 सीट्स में बीजेपी कितने पे लड़ेगी? क्योंकि बीजेपी के पास तो खुद के 74 एमएलए है। उसके बाद चिराग पासवान को कितना देगी, उपेंद्र कुशवाहा को कितना देगी, जीतन राम मांझी को कितना देगी? ये बीजेपी के सामने संकट नीतीश कुमार ने खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार तभी सीट निगोशिएशन करेंगे या फिर तभी उनकी सीटों की संख्या कम करेंगे जब बीजेपी उन्हें सीएम फेस डिक्लेयर कर दे, उससे पहले नीतीश कुमार नहीं करेंगे। तो दोस्तों चिराग पासवान की अभी मौजूदा 5 सांसद है, अगर 5 × 6 आप करोगे तो अराउंड 30 सीट्स पे विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को उतनी सीट्स तो कम से कम मिलनी चाहिए और उनका हक भी है। जीतन राम मांझी को 5-6 सीटें मिलनी चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को 5-10 सीटें मिलनी चाहिए। तो ऐसे वक्त बीजेपी करे तो क्या करे? बीजेपी के पास बचती ही कितनी सीटें हैं जो लोगों में बांटे। तो ऐसे वक्त एनडीए का गठबंधन भी वहां पे होना बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार ने एक प्रेशर टैक्टिक्स ये भी खेली थी कि लालू यादव इनके मुख से कहवाया कि भाई हमारे लिए दरवाजे ओपन करो, ताकि मैं बीजेपी पे एक प्रेशर बना सकूं, एक बैलेंस ऑफ पावर बना के रख सकूं और बीजेपी मेरे शर्तों पे मान जाए। लेकिन अमित शाह तो अमित शाह है। अमित शाह को पता है कि पलटूरा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन पलटेंगे और कभी ना कभी तो जरूर पलटेंगे। तो इसी का जुगाड़ अमित शाह ने पहले से कर लिया है। अमित शाह को ये डर नहीं है कि नीतीश कुमार अगर 12 सीट अपनी सांसद लेके जाते हैं तो केंद्र में सरकार पे कुछ असर पड़ेगा। ऑलरेडी चंद्रबाबू नायडू इन्होंने कह दिया है कि मोदी इज नो मोर अ इंडियन लीडर, ही इज अ ग्लोबल लीडर, ये बोल दिया उन्होंने। और उन्होंने नीतीश कुमार हो या इंडिया गठबंधन हो, उनको संदेश दे दिया है कि भाई 2029 तक तो आपके पास कुछ चांस नहीं है, उसके बाद ट्राई कर लेना। तो उसके वजह से नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर थोड़ी कम तो हुई है, लेकिन थोड़ी कम हुई है। लेकिन बीजेपी अगर ये मूर्खता करे और नीतीश कुमार के चक्रव्यूह में अगर अटके तो यहाँ पे दिक्कत ये हो सकती है कि नीतीश कुमार अगर अच्छी खासी सीटें बिहार विधानसभा असेंबली में चुन के लाते हैं और उसके बाद चिराग पासवान तेजस्वी यादव इनकी भी 20, 25, 30, 40 तक सीटें आ जाती है, तो दोनों मिलकर सत्ता पे बन सकते हैं। उसके बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है वो कहीं नहीं जाएंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अगर नीतीश कुमार के टूटेंगे तो आज टूटने के चांसेस है, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार बिहार में बीजेपी की बन सकती है, केंद्र में सरकार है। लेकिन एक बार थंपिंग मेजोरिटी अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में आती है, उसके बाद नीतीश कुमार के सांसद छोड़ो पार्षद भी कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत ही खाक नेता है। लालू यादव ऐसे ही नहीं कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, तो भाई सच में नीतीश कुमार के पेट में दांत है, क्योंकि उन्हें इससे पहले करके दिखाया है। आया राम गया राम पॉलिटिक्स जो शुरू होती थी, लेकिन आया पलटू गया पलटू नाम से नीतीश कुमार आज प्रसिद्ध है। उसके पीछे रीजन क्या है पता नहीं। तो क्या बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी को जाना चाहिए, नीतीश कुमार की सारे शर्तें माननी चाहिए, या फिर नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर फेस बनाना चाहिए? आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।